नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी विकासखंड बिजवा ग्राम पंचायत है गदियाना से, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविर मेला जो आज चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से जो है मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें लगातार आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि पशु चिकित्सक महोदय भी उपस्थित हैं। इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो आज शिविर जो मेला चल रहा है इसमें अभी तक दवाइयाँ दी गई हैं और दवाइयाँ आप देख सकते हैं कि लगातार वितरण की जा रही है। तो हमारे साथ यहाँ पे सर जी हैं, पहले हम इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर जी, आज जो शिविर मेला जो चल रहा है ग्राम पंचायत गदियाना में सर वितरण की गई है, ये प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप हर ब्लॉक स्तर पर 3 पशु मेले का आयोजन किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा पहला कैंप गोंदिया में हुआ था, दूसरा कैंप हमारा इटकुटी में हुआ, आज तीसरा कैंप का चुनाव ग्राम सभा गदियाना में किया गया। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि पशुओं से संबंधित सारी समस्याओं के लिए पूरे डॉक्टरों की टीम उस गांव में आती है और जो भी उनको समस्या रहती है उसका निराकरण, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे वो बांझपन से संबंधित हो, या फिर कोई भी ऐसी समस्या जिससे पशु मालिक जूझ रहा है, उन समस्याओं का निदान इस कैंप के माध्यम से एक छत के नीचे कराने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जो विभागीय योजनाएं हैं उससे भी सारे पशुपालकों को रूबरू कराया जाता है, उनको बताया जाता है कि सरकार के समय क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और उनसे वो किस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पशु आते हैं, पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी, आज सारी सेवाएं इस कैंप के माध्यम से निःशुल्क पशुपालकों को दी जाती हैं, चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान हो, चाहे वो कृमिनाशक दवाओं का वितरण हो, चाहे वो गर्भ परीक्षण हो, चाहे वो शल्य चिकित्सा हो, सारी सुविधाएं एक डॉक्टर की टीम के द्वारा यहाँ पर दी गई हैं। आज लगभग 498 पशुओं का इलाज इस कैंप के माध्यम से किया गया है, जिसमें लघु शल्य चिकित्सा, बांझपन चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान और अन्य चीज़ें शामिल हैं। 6 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान भी करवाया गया है। कृत्रिम गर्भाधान के अलावा 4 पशुओं का गर्भ परीक्षण भी करवाया गया है और जितने भी पशुपालक यहाँ आए थे उनको जो भी ज़रूरतें थी पशुपालन से संबंधित दवाओं की, वो सारी दवाएं उनको निःशुल्क इस कैंप के माध्यम से वितरित की गई हैं। जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर इस कैंप का आयोजन किया गया था, तो अंत्योदय जो उनका एक विचारधारा थी, उसी अंत्योदय के तहत जितने भी यहाँ गरीब परिवार के पशुपालक आए थे उनको मिनरल मिक्सचर भी वितरित किया गया है। इसके अलावा एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान जी हमारे ग्राम गदियाना के ग्राम प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, उनके बड़े भाई साथ हैं, अन्य संभ्रांत लोग जो गांव के थे सबके उपस्थिति में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालकों को टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई, बीमा योजना के संबंध में जानकारी दी गई, कब उन्हें कीड़े की दवा देनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई। इन सब जानकारी के माध्यम से कहीं ना कहीं जो हमारे पशुपालक हैं, खेती से उनको जोड़ करके उनकी आर्थिक उन्नति को कैसे बढ़ाया जाए, मेन यही इस कैंप की विचारधारा रही है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय की बात करते हैं, तो जितने भी पशुपालक हमारे कहीं ना कहीं वो अंत्योदय की श्रेणी में ही आते हैं, तो उनकी आमदनी का कैसे जरिया बढ़ाया जाए उस पर भी काफ़ी प्रकाश डाला गया और जितने भी माध्यम हो सकते हैं उन सारे माध्यमों को प्रकाश में लाया गया है, पशुपालकों को समझाया गया है और किसी भी समस्या के लिए उनको बताया गया है कि अगर कोई समस्या होती है तो पशु चिकित्सालय, राजकीय पशु चिकित्सालय बिजुआ पर आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर ग्राम पंचायत गदियाना के प्रधान जी हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जो आज मीटिंग रखी गई प्रधान जी, इसके बारे में आपने ग्रामीणों को जो जानकारी दी गई और यहाँ पे कितने लगभग ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हुए है इस जो शिविर चल रहा है इसमें लाभ उठाने के लिए? लगभग उपस्थित हुए करीब 50 से ऊपर लोग उपस्थित हुए हैं और जानवर भी काफ़ी आए हैं। जो गर्भाधान 6 जानवरों को गर्भाधान किया गया है और चेक भी किया गया है जो जानवर उनका ठीक है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे और भी सर हैं। हमारे जो नोडल हैं बिजवा ब्लॉक के, उन्हें सब कुछ बता ही दिया योजनाओं के बारे में पशुपालन की, बाकी कुछ बचा नहीं है। बाकी यही है कि जागरूक किया कि सभी लोग अपने जानवरों को अच्छी तरह पालन का अच्छा व्यवसाय करें और जिससे लाभ मिले कृषि के साथ साथ। इसके बाद में बात हो रही थी
कि अपने जो देसी पशु हैं जिनको आप छोड़ने के लिए परेशान हो रहे हैं, उनमें अब कृत्रिम गर्भाधान करवाने की आदत डालिए। कृत्रिम गर्भाधान जब आप कराएंगे तो आपको बहुत अच्छी नस्ल की बच्चियां मिलेंगी जो अच्छा दूध देंगी, और अच्छा दूध देंगी तो उनका मूल्य भी अच्छा होगा। दूसरी चीज ये है कि आप पशुपालक हैं, आपके पास खेती भी है। जिनके पास खेती नहीं है तो उनके लिए पशुपालन और ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे हमारे किसान भाई जिनके पास खेत नहीं है, उनके लिए पशुपालन तो समझ लीजिए अमृत तुल्य है, क्योंकि उनके जीविका का एकमात्र साधन ही पशुपालन है। आप 2-4 गायें भी पालिए, आपको दूध मिलेगा। आप बकरी भी पालिए, आप मुर्गे अगर हैं तो मुर्गे भी पालिए। जब आप एक सम्मिलित और मिक्स फार्मिंग करेंगे तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। जब भी आपको जरूरत होगी तब आपको पैसे आपके पशुपालन से ही, जो आपने पशु पाल रखे हैं, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो सुअर हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो दूध के माध्यम से दूध बेच करके आपको पैसा मिले या मीट बेच करके आपको पैसा मिले, जो भी चीजें हैं। अगर आपके पास खेती नहीं है तो पशुपालन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरा समस्त ऐसे पशुपालकों से मेरा बार बार निवेदन है कि जो भूमिहीन है, जिनके पास खेती योग्य जमीनें नहीं हैं, आप पशुपालन जरूर करिए। और पशुपालन करिए तो उससे संबंधित जानकारी लेकर के करिए। आप गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए किस महीने में इन्हें कौन सा टीका लगता है, कब कब इन्हें कीड़े की दवा दी जानी है, किस मौसम में इनकी हमें सुरक्षा कैसे करनी है, जब ये दूध दे रहे हैं तब इनको कैसा चारा देना है, जब ये गाभिन है तब इनको कैसा चारा देना है। जब आपको इस बात की जानकारी होगी तो आप उससे बहुत ज्यादा फायदा ले पाएंगे। गाय तो दूध वैसे भी देगी, अगर वो उसकी क्षमता 10 लीटर है और वो आपको 2 लीटर दूध दे रही है, अब आप उसमें खुश हैं, तो फिर ये तो बड़ी गलत ले सकते हैं। तो अपने पशुओं को साल में 4 बार कीड़े की दवा जरूर दें। आप साल में 4 बार भूल जा रहे हैं तो बरसात आने के पहले, मतलब अप्रैल मई में, बरसात जाने के बाद दिसंबर अक्टूबर में, और एक बार ठंड में, वही दिसंबर जनवरी में, 3 बार अपने पशुओं को कीड़े की दवा जरूर दें। आप मेडिकल पे जाते हो, मेडिकल पे कोई ऐसी कीड़े की दवा नहीं जो 90-100 रुपए 150 रुपए से कम हो। आप हॉस्पिटल आ जाइए, 5 रुपए ले भी लिखाइए, अपने पशु की कीड़े दवा लेके चले। लेकिन आपको आना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि इसको हमें कैसे अपग्रेड करना है। आप खेती के साथ साथ पशुपालन करिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ बीमा योजना भी चलती है। बीमा योजना में क्या है कि अभी कई लोगों के पशु मरे, हमारे पास आए कि डॉक्टर साहब कोई जुगाड़ हो। तो भाई जुगाड़ कोई नहीं हो पाएगा। अब सब चीज आपको भूल गया था, ये जो टैग लग रहा है, अब ये टैग सामान्य चीज नहीं है। जैसे कि आप जेब में 50,000 नहीं 1 लाख रुपए रह लीजिए और आप दिल्ली चले जाइए, अबे खाए हो गया। इंजेक्शन लगा दे, चलो भाई मिल जिसका जुकाम है